शमशान घाट पर पड़ी सुमित्रा सिंह नाम की एक औरत की लाश अचानक जिंदा हो गई और बड़बड़ाते हुए अपनी अर्थी से उठ गई। उसे देख वहाँ मौजूद सभी लोग डर गए और उसका पति जगदीश एक कोने में बैठकर रो रहा था। जैसे ही उसने सुमित्रा को उठते हुए देखा, वो जोर से उसका नाम पुकारते हुए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, सुमित्रा ने जोर से धक्का देकर उसे गिरा दिया और वो बोली, कौन सा पुनर्जन्म, आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जन्म लेना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर ना जाने कितने सालों से रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन इससे जुड़ा हर एक केस हमेशा अपने साथ नई पहेलियां और राज ले आता है। लेकिन आज का केस सबसे अलग है। ये एक ऐसा केस है जिसने कई डेकेड से रीइंकार्नेशन पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स के भी होश उड़ा दिए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शरीफपुरा के रहने वाली सुमित्रा सिंह की। 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। 16 जुलाई 1985 की सुबह 16 साल की सुमित्रा ने अपनी ही मौत की भविष्यवाणी कर दी। ये सुनकर उसके पति के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पाया सुमित्रा आखिर कैसी बात कर रही है और क्यों कर रही है। 13 साल की छोटी उम्र में ब्याह कर आई सुमित्रा ने शादी से 2 साल पहले ही अपनी माँ को खो दिया था, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ गई थी। शहर में काम करने वाले उसके पिता उसे समय नहीं दे पा रहे थे और इस अकेलेपन ने शादी के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसका पति जगदीश भी ज्यादातर काम के लिए शहर में ही रहता। सुमित्रा अब अपने इस अकेलेपन से तंग आ चुकी थी। लेकिन जब शादी के 3 साल बाद दिसंबर 1984 में सुमित्रा ने अपने बेटे को जन्म दिया, तब उसकी सभी शिकायतें दूर हो गई। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती और कभी भी उसे अपने से दूर नहीं होने देती। अब वो पहले से काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद उसके साथ अजीब हादसे होने शुरू हो गए। उसे मिर्गी के दौरे आने लगे। उसका पूरा शरीर अकड़ जाता, हाथ पांव टेढ़े हो जाते, आंखें ऊपर की ओर मुड़ जाती और अजीब आवाजें निकालने लगती। उसके घर वाले सोचने लगे कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। पूरे 2 महीनों तक सुमित्रा इस सब से जूझती रही और फिर 19 जुलाई 1985 के दिन उसे अचानक बहुत तेज बुखार आया। इसी घटना से 3 दिन पहले उसने अपने मरने की बात की थी, पर उसके घर वालों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुछ दिनों से वो अक्सर ऐसे ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती। पर इस बार उसकी बात सच हो गई और बुखार की स्थिति में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन जैसे उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, उसकी सांसें अचानक लौट आई। पर अब वो सुमित्रा नहीं थी। उसने अपने पति, अपने घर वालों, यहाँ तक कि अपने उस बच्चे को भी पहचानने से इनकार कर दिया जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। वो बार बार सिर्फ यही कहती रही, मैं शिवा हूँ, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे अपने रिंकू और टिंकू के पास जाना है। उसके इस अजीब बर्ताव ने उसके घर वालों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब उन्हें तब मिला जब एक दिन उनके दरवाजे पर एक अनजान आदमी ने दस्तक दी। अक्टूबर 1985। एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में एक मोटी किताब लिए सुमित्रा के घर के दरवाजे पर खड़ा था। उस आदमी ने हल्के स्वर में जगदीश से कहा, मुझे इस पते से कुछ चिट्ठियां आई थी। दरअसल जब से सुमित्रा खुद को शिवा त्रिपाठी कहने लगी, तब से उसमें कुछ हैरान कर देने वाले बदलाव आए। कभी अनपढ़ रह चुकी सुमित्रा अचानक लिखने पढ़ने लग गई थी और उसने कई चिट्ठियां लिखकर जगदीश से उन्हें पोस्ट करने के लिए भी कहा। मैं राम सिंह त्रिपाठी हूँ, दिबियापुर से आया हूँ। जगदीश के पूछने पर उस आदमी ने जवाब दिया। ये सुनते ही रसोई घर में बैठी सुमित्रा भागते हुए आई। उसने नम आंखों से उस आदमी को देखा और उसे कसकर गले लगा दिया। जगदीश के साथ साथ वो आदमी भी हैरान रह गया। सुमित्रा को दूर करते हुए उसने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो तो उसे जानता तक नहीं। तब सुमित्रा जोर से रो पड़ी और कांपती हुई आवाज में उसने कहा, पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी शिवा। ये सुनकर राम सिंह त्रिपाठी दंग रह गए। जो इस लड़की ने चिट्ठियों में लिखा था वो सच था। ये सच में अपने आप को शिवा समझ रही थी, लेकिन वो इतनी आसानी से कैसे मान लेते कि एक अनजान लड़की उनकी बेटी थी। अपना शक दूर करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी किताब खोली, जो असल में एक फोटो एल्बम था। उसमें शिवा और उसके परिवार की कई सारी तस्वीरें थी। उन्होंने सुमित्रा को वो तस्वीरें दिखाई और उसने शिवा के परिवार के हर एक सदस्य को नाम से पहचान लिया। फिर अचानक वो एक तस्वीर पर रुक गई और उस पर हाथ रखकर उसने कहा, ये वही है जिसने मेरा सर ईंट से कुचलकर मुझे मार डाला था। ये शिवा की ननंद की तस्वीर थी। त्रिपाठी जी हैरान रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें ये यकीन हो गया कि यही उनकी शिवा है। उन्होंने उसे गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन जगदीश और उसके परिवार के सवाल अभी तक बाकी थे। आखिर ये शिवा त्रिपाठी थी कौन? क्या सुमित्रा सच में उसका पुनर्जन्म थी? पर इतने सालों बाद अब उसे अपना पहला जन्म क्यों याद आ रहा था? 24 अक्टूबर 1962 दिबियापुर। कॉलेज लेक्चरर राम सिंह त्रिपाठी के घर एक बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम शिवा रखा। शिवा दिबियापुर के छोटे शहर में पली बड़ी थी और उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और जल्द ही उसने 2 बेटों को जन्म भी दिया, रिंकू और टिंकू। लेकिन शादी के तुरंत बाद उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए काफी परेशान करना शुरू किया और उसे मारपीट भी की। और तो और बच्चे होने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। वो अपने बच्चों के लिए चुपचाप सब कुछ सहती रही। और फिर 18 मई 1985 की सुबह शिवा बेजान हालत में रेलवे ट्रैक पर पड़ी मिली थी। उसके ससुराल वालों के कहने पर उसकी मौत को सुसाइड बताया गया। लेकिन शिवा के सिर पर एक गहरी चोट का निशान देखा गया था और कुछ लोगों ने उसी सुबह शिवा के साथ उसकी सास और ननंद को भी देखा था। वही ननंद जिसे अब सुमित्रा अपना यानी शिवा का कातिल बता रही थी। पर उस समय पुलिस ने किसी की भी बात ना मानते हुए सिर्फ शिवा के ससुराल वालों का बयान मानकर इस केस को क्लोज कर दिया और शिवा की मौत का असली राज भी उसके साथ चला गया।
सुमित्रा के बयान के आधार पर त्रिपाठी जी और उनके परिवार ने शिवा के केस को रीओपन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। पर जल्द ही सुमित्रा की यह अनोखी कहानी मीडिया में फैल गई और इसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी सुमित्रा की उम्र। सुमित्रा का जन्म 1968 में हुआ था, शिवा से सिर्फ 4 साल बाद, और शिवा की मौत तब हुई जब सुमित्रा पहले ही जिंदा थी। तो ये पुनर्जन्म कैसे हुआ? यही सवाल देश के हर एक न्यूज चैनल पर पूछा जाने लगा। डिबेट्स हुई, थियोरीज बनाई गई। किसी ने कहा कि ये भूत प्रेत का चक्कर है, तो किसी ने कहा कि ये कोई मेंटल डिसऑर्डर है, तो कोई सुमित्रा और उसके परिवार को फ्रॉड साबित करने में लग गया। सुमित्रा की उम्र की उस एक डिटेल ने इस केस को सबसे अनोखा बना दिया और सब सिर्फ एक ही सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए, क्या ये सच में पुनर्जन्म था या कुछ और? फरवरी 1986 में मशहूर रीइंकार्नेशन रिसर्चर इयान स्टीवेंसन ने अपने कलीग पसरीचा के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उन्होंने कई लोगों के इंटरव्यूज लिए और सुमित्रा से भी बात की। सुमित्रा के 19 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए जो उसे शिवा त्रिपाठी से कनेक्ट कर रहे थे। शिवा के बचपन का नाम, उसके सभी परिवार वालों की जन्म तारीख, यहाँ तक कि उसके ससुराल में एक अलमारी के कोने में रखी शिवा की पसंदीदा पीली साड़ी, ऐसी कई सारी चीजें सुमित्रा ने अपने इंटरव्यू में बताई। स्टीवेंसन की इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इस बात को भी प्रूव कर दिया कि इससे पहले शिवा और सुमित्रा की फैमिलीज में कोई कनेक्शन नहीं था। इस सब से स्टीवेंसन इस नतीजे पर पहुंचे कि सुमित्रा ही शिवा का रीइंकार्नेशन है। लेकिन एक सवाल अभी भी उठ रहा था, शिवा का पुनर्जन्म किसी नवजात बच्चे के रूप में ना होकर एक मरकर जिंदा हुई लड़की में कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है रिसर्चर जेम्स मैटलॉक की एक कॉन्सेप्ट में, रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन, जिसमें एक मरे हुए इंसान की आत्मा किसी दूसरे शरीर में घुसकर उसकी आत्मा को रिप्लेस करती है। कई लोगों को ये डेमोनिक पोजेशन जैसा लगता है, लेकिन ये उससे बेहद ही अलग है। पोजेशन या भूत बाधा में एक आत्मा जिंदा इंसान के शरीर पर काबू पा लेती है, लेकिन उस इंसान की आत्मा उसके शरीर से बाहर नहीं जाती। वहीं दूसरी तरफ रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन में एक आत्मा दूसरी आत्मा से बदल जाती है, और शायद यही हुआ था सुमित्रा के साथ। जब 1985 में उसकी मौत हुई, तब उसकी आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया और शिवा की आत्मा ने उसे रिप्लेस कर दिया। हिंदुइज्म में इस कॉन्सेप्ट को परकाया प्रवेश कहा जाता है। स्टीवेंसन की रिसर्च 1987 में पूरी हो गई और कई डिबेट्स और काउंटर थियोरीज को खारिज करते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया था कि सुमित्रा पर ना ही कोई भूत बाधा थी और ना ही उसे कोई दिमागी बीमारी थी। ये केस रीइंकार्नेशन रिसर्च की हिस्ट्री में इतना पॉपुलर है कि स्टीवेंसन के इन्वेस्टिगेशन के लगभग 20 साल बाद 2009 में उनकी पुरानी कलीग एंटोनिया मिल्स ने अपने साथी रिसर्चर दिमान के साथ मिलकर इस केस को फिर से स्टडी किया, और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि इस केस में किए गए इन्वेस्टिगेशंस और फाइंडिंग्स इतने एक्यूरेट है कि शायद ये दुनिया की सबसे ज्यादा क्रेडिबल रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन का केस है। 1998 में सुमित्रा उर्फ शिवा की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार वो मरने तक शिवा बनकर ही रही, लेकिन उसने अपने पहले दोनों बच्चों के साथ सुमित्रा के बच्चे और पति को भी अपना लिया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रीओपन ना होने की वजह से सुमित्रा के बयान के बाद भी शिवा की ननद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गांव के लोगों का ये कहना है कि 1985 में मरकर वापस आने के बाद सुमित्रा ने कहा था कि माँ संतोषी ने उसे सिर्फ कुछ सालों के लिए वापस भेजा ताकि वो अपनी वो जिंदगी जी सके जो उसे छीन ली गई थी, और सिर्फ 13 साल बाद ही उसकी मौत हो जाने से इस बात को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल गया। आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर